पाकिस्तानी मीडिया में इतना डिस्कशन हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहे हैं। उन गरीबों ने कभी देखे नहीं चुनाव, उनके यहाँ जो भी होते हैं फिक्स होते हैं। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान ना डिस्कस करे? आप इन चीजों से निकले, आप ये उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलें जो आपको कुछ दे ही नहीं रहे, और आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें। आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी। इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इसलिए कि उन्होंने देखा है कि 10 साल में इन्होंने, अगर क्या आपको ये पता नहीं था, आप भी ये समझ गए कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। पाकिस्तानियों को कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कहाँ खड़े हैं, वो ये सारे सवाल इनके ऐसे होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, ऐसा कहाँ खड़े हैं। खड़े हम हैं यार, पड़े तुम। 3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? वो बावले हो रहे हैं, बिल्कुल उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ तो यहां तक बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कैसे भारत झूठ बोल रहा है, इतने आंकड़े हो ही नहीं सकते। दोस्तों, जब से इंडिया में चुनावी बिगुल बजा है तब से पाक मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा का दौर चल रहा है कि हमारे यहाँ तो कोई निष्पक्ष चुनाव होता ही नहीं। वहीं पड़ोसी मुल्क इंडिया में पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट कराता है और इंडिया की आवाम पूरे आज़ादी के साथ अपने हुक्मरानों का चुनाव करती है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो नाम का वहाँ पे चुनाव होता है और नाम पे वहाँ का लोकतंत्र होता है। सही मायने में तो फ़ौज वहाँ पे अपने देश के हुक्मरानों को तय करती है। भारत के इलेक्शन पर चुनावी बिगुल बजने के बाद पाकिस्तान की मीडिया की पैनी नज़र है कि इंडिया में कितनी निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में तो चुनाव की बात ही न पूछे, वहाँ तो आज़ादी के बाद से ही केवल बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि इंडिया के चुनाव को लेकर पाक मीडिया में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। 3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए। पाकिस्तानी मीडिया में इतना डिस्कशन हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहे हैं। उन गरीबों ने कभी देखे नहीं चुनाव, उनके यहाँ जो भी होते हैं फिक्स होते हैं। वो बावले हो रहे हैं, बिल्कुल उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ तो यहां तक बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कैसे भारत झूठ बोल रहा है, इतने आंकड़े हो ही नहीं सकते भारत के। अब ये इनको बात समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तानियों को कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कहाँ खड़े हैं, वो ये सारे सवाल इनके ऐसे होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, ऐसा कहाँ खड़े हैं। खड़े हम हैं यार, पड़े तुम। बहुत चूं चूं कर रहे हैं, खत्म करो। सुपारको जैसा हमारा इसरो है वैसा उनका सुपारको है। पाकिस्तानियों ने कभी 15-20 फुट से ऊपर कुछ मारा नहीं आज तक, ठीक है। अब ये देखिए यार, सुपारको क्यों नहीं कर पाता, इसरो इतना सक्सेसफुल क्यों है?
सुपारको क्यों नहीं कर पाता? एक तो तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। साइंस के लिए सबसे पहले दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए। पाकिस्तान में ना दिमाग है ना टैलेंट है, तुम लोग क्या बनाओगे? ये जो सुपारको है, जिसका काम है, वो सुपारको इसरो से पहले की बनी हुई है। बाय द वे, साइंटिफिक अचीवमेंट जीरो, साइंटिफिक टेम्परामेंट जीरो। देयर इज नो अचीवमेंट इन पाकिस्तान। ने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ। तो मुझे बताएं, आज अपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपये सीधा जाएंगे मरियम नवाज़ के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपये अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपये का सूट खरीद ले, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 रुपये के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपये सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट की हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे। तो जब तक इंडिया का लोकसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है कि इंडिया में चुनाव कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है, और हमारे यहाँ तो महाभारत हो जाता है। चुनाव के बाद इंडिया में जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अपने पूरे कार्यकाल यानी 5 साल के लिए चुनी जाती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो लोग अपने देश के हुक्मरानों को ज़बरदस्त दोषी मानते हैं कि पहले तो हमारे यहाँ जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, वो भी 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाती। दोस्तों, जब तक इंडिया में एक गवर्नमेंट चुनी जाती है तब तक पाकिस्तान में हर 5 साल में 5 लोग सरकार में आते हैं। पाकिस्तान केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है, मगर वहाँ पूरी तरीके से तानाशाही यानी कि पाक फौज की हुकूमत चलती है। पिछले कई दशक से पाकिस्तान में यह सिलसिला चलता आ रहा है। वहाँ की फौज और वहाँ के चुनी हुई सरकारों के बीच नूरा कुश्ती हमेशा देखा जाता रहा है, चाहे वो बयानबाजी को लेकर हो या असलियत में हुकूमत को चलाने को लेकर। वैसे सही मायने में बात करें तो पाकिस्तान के इंडिया से तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन पाक अवाम और वहाँ के मीडिया हमेशा हर एक कामों की तुलना अपने इंडिया से ही करते नजर आते हैं। दोस्तों, वहाँ के संविधान निर्माताओं ने जैसा पाकिस्तान में संविधान बनाया उसके अनुकूल न होकर वहां का संविधान फौज ने बदलकर अपने हिसाब से तय किया, और पिछले कार्यकालों को अगर देखा जाए तो वहां पे चुनावी लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन बात बात में जज्बे वाली कौम की बात करने वाली वहां की आवाम को अपने यहाँ की कारस्तानी नहीं दिखती है। वे हमेशा इंडिया में ही वहाँ के लोग इंडिया के लोकतंत्र में वे दोष खोजते रहते हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ भी भारत में दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है तो पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगता है कि आखिर हमारे देश में लोकतंत्र में क्या कमी रह गई है कि जिसे इंडिया से कमतर आंका जाता है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं कि पाक फौज की हुकूमत यानी तानाशाही चलती है। लोकतंत्र के नेताओं को तो वहाँ मार दिया जाता है। इसी क्रम में वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, और वहां के पीएम इमरान खान को तो पाक फौज से बैर करना काफ़ी महंगा पड़ा, जिसके चलते उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।